यह कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की भावनाएं, हर रिश्ता, हर बीते लम्हे की परछाइयां एक दूसरे से टकरा रही हैं। दिव्या की विदाई का दिन, जो आमतौर पर एक लड़की के लिए उसके नए जीवन की शुरुआत होता है, इस बार कुछ अलग रंग लेकर आया है। यह सिर्फ एक बेटी की विदाई नहीं है, बल्कि एक ऐसे पिता का गहराई से भरा निर्णय है जो अपनी बेटी की खुशी के लिए सालों से दबे एक राज को उजागर करने जा रहा है। वह राज जो किसी तूफान से कम नहीं है। दिव्या के पापा आज चंद्रिका के सामने एक ऐसी शर्त रखने वाले हैं जिसे सुनते ही सबके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इस शर्त के साथ ही एक ऐसा सच सामने आने वाला है जिसे जानकर पूरा परिवार हिल जाएगा। वर्षों से इस घर के भीतर जो बातें दबी रहीं, वो अब एक एक करके बाहर आने लगी हैं। हर मुस्कुराहट के पीछे छिपी है एक कहानी, हर रिश्ते के पीछे एक रहस्य। दिव्या और अविनाश की शादी होने जा रही है। यह खबर सुनते ही घर में जैसे एक नई रोशनी फैल गई है। लेकिन इस रोशनी से पहले जिस अंधेरे से दोनों गुजरे, वह किसी से छुपा नहीं है। इस रिश्ते की राहों में सबसे बड़ा कांटा बनी थी करिश्मा। उसने जिस चालाकी से पूरे परिवार का विश्वास जीतने की कोशिश की, वह देखकर कोई भी धोखा खा सकता था। करिश्मा ने चंद्रिका के सामने हमेशा एक आदर्श बहू का मुखौटा पहना, उसकी पसंद के अनुसार खुद को ढाला, उसकी हर बात में हामी भरी, लेकिन उसके इरादे कुछ और ही थे। करिश्मा का असली मकसद चंद्रिका की जगह लेना था। वह परिवार में उस स्थान पर बैठना चाहती थी जहां से वह सब कुछ नियंत्रित कर सके। लेकिन उसकी चालें ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सकीं। वसुधा और देव ने उसकी मंशा को पहचान लिया और फिर उन्होंने तय किया कि अब सच्चाई सबके सामने लानी ही होगी। जब करिश्मा की असलियत सामने आई, तो चंद्रिका जैसे एक क्षण में टूट गई। उसके लिए यह सदमा किसी गहरे धोखे से कम नहीं था। उसने जिसे अपना समझा, वह उसे ही धोखा दे गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद घर का माहौल बदला। करिश्मा के जाने के बाद सबके दिलों से जैसे एक बोझ हट गया। अब हर कोई चाहता है कि दिव्या और अविनाश की जिंदगी में शांति और प्यार हो। वसुधा के चेहरे पर संतोष है, देव की आंखों में राहत है और पूरे परिवार में एक सुकून का एहसास होने लगा है। लेकिन सुकून की यह चुप्पी भी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। दिव्या, जो अब तक सबके लिए समझदार, शांत और जिम्मेदार बेटी थी, अब खुद अपने प्यार के लिए खड़ी हो रही है। वह अपने पापा से आग्रह करती है कि वो उसका हाथ चंद्रिका के सामने मांगे। एक बेटी का यह अनुरोध एक पिता के लिए बेहद भावुक क्षण है। सूरज, जो बरसों से चंद्रिका से दूर है, अब अपनी बेटी की खुशी के लिए उसी के सामने खड़ा होने को तैयार हो गया है। वो चंद्रिका जो उसकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा थी, लेकिन जिससे आज तक उसका संवाद टूटा हुआ था। सूरज जानता है कि उसके और चंद्रिका के बीच जो हुआ वो आसान नहीं था, लेकिन आज जब बात उसकी बेटी की है, तो वह अपने पुराने घावों को भूलकर आगे बढ़ने को तैयार है। जब सूरज चंद्रिका के सामने आता है, तो उस पल की गंभीरता शब्दों से परे है। चंद्रिका की आंखों में अतीत के सैकड़ों सवाल हैं। उसका चेहरा गुस्से, हैरानी और दर्द से भरा है। वह नहीं समझ पा रही कि यह इंसान, जो इतने सालों से गायब था, अचानक उसकी चौखट पर क्यों आ खड़ा हुआ है। लेकिन सूरज झुकता है, क्योंकि इस बार वह किसी और के लिए नहीं, बल्कि अपनी बेटी की खुशी के लिए आया है। इन दोनों के बीच जो इतिहास है, वह किसी किताब में दर्ज नहीं है, लेकिन उनके चेहरे और आंखों में वो पूरी कहानी साफ दिखाई देती है। उस कहानी की शुरुआत कब हुई, कब टूटी और कब सब कुछ खत्म हो गया, ये बातें अब तक सिर्फ उनके सीने में दबी थीं। लेकिन अब यह राज ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रह सकता। चंद्रिका की खामोशी, उसका गुस्सा, उसकी नाराजगी अब धीरे धीरे किसी ज्वालामुखी की तरह फूटने वाली है। जब दिव्या और अविनाश की शादी पूरी हो जाएगी और विदाई का क्षण आएगा, तब पूरे परिवार के सामने वह सच सामने आएगा जिसे इतने सालों से छुपाया गया था। ये कोई छोटी बात नहीं होगी, क्योंकि इस राज के उजागर होते ही कई रिश्तों की असलियत सामने आएगी। एक झटके में ही सब जान जाएंगे कि सूरज और चंद्रिका के बीच क्या हुआ था, क्यों वे एक दूसरे से दूर हो गए और किस वजह से आज भी उनकी बातों में तलखी है। दिव्या इस घर की बहू बन चुकी है, लेकिन असली लड़ाई अब शुरू होगी। क्या वह इस परिवार में अपनी जगह बना पाएगी?
क्या चंद्रिका उसे अपनाएगी, या फिर वो अतीत के उन घावों से बाहर नहीं निकल पाएगी जो सूरज ने उसे दिए थे? करिश्मा, जिसने दिखावे से सबको अपने पक्ष में किया, आखिरकार हार गई। लेकिन दिव्या, जो सच्ची है, जो पूरे मन से इस परिवार का हिस्सा बनना चाहती है, क्या उसे स्वीकार किया जाएगा? एक और सवाल जो हवा में तैर रहा है, क्या दिव्या अपने पिता के साथ हुए अन्याय का बदला लेने का कोई इरादा रखती है? क्या वह चंद्रिका से टकराएगी? क्या वह इस परिवार से कोई हिसाब बराबर करेगी, या फिर वह सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश करेगी? कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच रही है जहां रिश्ते एक बार फिर परीक्षा से गुजरेंगे। हर किरदार की सच्चाई, हर भावना की गहराई अब खुलकर सामने आएगी। और जब यह सब सामने आएगा तो यह सिर्फ एक धारावाहिक नहीं रहेगा। यह एक एहसास बन जाएगा, एक सच्चाई जिसे महसूस किया जा सकेगा। अगर तुम चाहो तो मैं इसे किसी एक किरदार की इंटरनल थॉट्स की तरह भी पेश कर सकता हूँ, या इसे सीरियल के अगले एपिसोड की स्क्रिप्ट की तरह तोड़कर बना सकता हूँ। बताना बस, तुम्हें किस तरह चाहिए।